अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रईस एरिया लेवल फेडरेशन की सदर आयशा अंसारी हूँ और इस ईद मिलन तकरीब का हमारा मकसद बहुत नेक था। जो इलाके के मासूम रोज़ादार बच्चे जिन्होंने पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखे, उनको उनकी हौसला अफजाई और वो बेवा बहनें जो हालात का डट कर मुकाबला कर रही हैं, उनको बेवा पेंशन जो दिलाई गई है, उनकी इज्जत अफजाई का प्रोग्राम था। और कुछ मेहमान जो इलाके की मोतबर शख्सियात हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे। और सबसे बड़ी बात, हमने एक प्लेटफॉर्म, सबको जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म रखा। और हमारी खुशी है कि हमारे मेहमान खुसूसी रईस भाई थे जो भिवंडी के एमएलए हैं और हमारे सरबराह भी है और हमारे रहनुमा भी है और हमारे रहबर भी है, और उनका दस्ते शफ़क़त हमारे सर पर आज भी मौजूद है। और ख़वातीन की तरक्की के लिए तो कई मंसूबे बना कर रखे हैं, अल्लाह उनकी ख्वाब को पूरा करे। और हमारी तंजीम का मकसद ख़वातीन को और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है और हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं नाहिद जमाल शेख रईस एरिया लेवल फेडरेशन की ट्रेजरर हूँ। ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया था रईस भाई के निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में। ये उनका ही एक मिशन था कि ना आप लोग लेडीज़ लोगों को लेकर इस तरह के प्रोग्राम कीजिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदनपुरा में ये पहला प्रोग्राम है हमारा जश्न ईद मिलन का, जो कि इतना सक्सेस और कामयाब रहा। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा ये पहला प्रोग्राम था और इतनी बड़ी कामयाबी के साथ हमें क्या बोल सकते हैं, मतलब अल्फाज नहीं है हमें बोलने के लिए। और ख़ासकर हमारे रईस शेख साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो हर जगह हर तरफ अपनी वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा गाड़ देते हैं। हमेशा लेडीज़ लोगों को इनकरेज करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और उन्हें नए नए रास्ते दिखाते रहते हैं। रईस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। मैं अपनी मुस्लिम कौम की औरतों से ये कहूँगी कि आप सोकर बहुत वक्त गुजार दिया, आप जागें, क्योंकि आज जो हमारे देश के हालात हैं, जो हमारे सर पर जो लोग मुसल्लत हैं, जिस तरह की जो हरकतें हमारे साथ चालू हैं, उसके लिए हमें जागना और आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में रईस भाई ने बताया कि दस्तावेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने कागजात को सही करवाइए, क्योंकि वही हमारी असल पहचान है और उसी के ही साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी मुस्लिम लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपना खुद भी जागे और अपने 4 लोगों को अड़ोस पड़ोस में, अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी जगाएं और इस काम में एक बड़ा एक इतिहास रचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम खान आफरीन है। मैं रईस एरिया लेवल फेडरेशन की सेक्रेटरी हूँ और आज हमने जो प्रोग्राम रखा था ईद मिलन का, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार की स्कीम है जिसे संजय गांधी निराधार योजना बोलते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मगर वो सर्टिफिकेट बना ही नहीं पाते। आप यकीन मानिए, लोग जगह जगह कैंप करते हैं, सिर्फ गाइड करते हैं मगर बनाते नहीं है। लेकिन हमने, हमारी पूरी फेडरेशन ने डे बाई डे रोज तहसीलदार की ऑफिस में धक्के खा खा के खुद अपने हाथों से 50 लेडीज का संजय गांधी निराधार की पेंशन पास करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। निराधार योजना है क्या किन लोगों को? जी, निराधार का मतलब होता है जिसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं होता है। ऐसी खवातीन जो तलाकशुदा है, जो किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई है या वो मतलब है ना उससे खुला ले लेती है जो औरतें, तो उन लोगों के लिए स्कीम है। आगे आप लोगों का क्या टारगेट रहेगा, किस तरीके से आप और भी निराधार योजना में औरतों को कवर करेंगी और आगे का मकसद क्या है, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे रईस एरिया लेवल फेडरेशन को? जी, रईस एरिया लेवल फेडरेशन का मतलब यही है कि हम सिर्फ प्योर खिदमतें खर्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे काम से हम लोग दिल्ली जा चुके हैं। हम लोगों को नारायण राणे से मिलाया, कालाघोड़ा में हमारा हर साल सिलेक्शन होता है। हमारे कामों की वजह से हम लोग हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें हमारे फेडरेशन से बनाई जाती है। जैसे कि आपने आज यहाँ पे देखा था, जो मेहमान ने खुसूसी आए थे, उनको हमने हमारे महिला बचत गट से बनाए हुए प्रोडक्ट की गिफ्ट करे। तो यही काम है हमारा कि हम औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, उनको खुद मुख्तार बना रहे हैं। इन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की हर साल का फंड आता है जो कई हजार करोड़ रुपए का होता है, जिसमें से 5% रिजर्व ओनली फॉर लेडीज, और ये फंड हर साल अकाउंट में आता है, हर साल लैप्स हो जाता है। बिकॉज हमारी खवातीन को पता ही नहीं है कि इसका फायदा कहाँ से उठाना है, ये स्कीम कहाँ पे काम करती है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत काम करते हैं।
जब कभी भी हम कहीं जमा होते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम औरतों तक वो बात पहुंचाएं। आज यहाँ पे मदनपुरा के सीनियर सिटीजन को, बच्चों को और औरतों को बुलाने का मकसद था कि इस स्कीम से उनसे बताया जाए कि ये उससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। पहले तो मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारी बहनों ने किया है। यहाँ पे जो जितने बचत गट है उनका एक मुश्तरका जो है फेडरेशन है, इसकी सदर हमारी आयशा बहन है और उन्होंने किया है। बहुत ही अलग था। हमारी जो ऐसी खवातीन है, जो बुजुर्ग है, जिन्होंने पूरी खिदमत, पूरी ज़िंदगी मुल्क को, सूबे को, शहर को दिया, कौम को दिया, उनको आज स्टेज पे लाए। और वो सारे लोग जो मुस्तहिक है सरकारी स्कीम के, आज उनमें से 50 बेनिफिशरीज संजय गांधी निराधार योजना, जिनको हर महीने 1500 रुपये पेंशन मिलेगी, जिसका पूरा पेपर वर्क हमारी बहनों ने किया। परवेज भाई ने उसमें मदद की, हमारे इकबाल भाई, फजल भाई, अखलाक सर, आमिर सर, इन लोगों सबकी मिली जुली मेहनत से जो है इनको मिला वो प्रोग्राम था। और लास्ट में सबसे प्यारा प्रोग्राम, बच्चे जो रोज़गार थे, वो रोज़गार बच्चों को जो है कुछ इनामात दिए गए। मकसद है कि कैसे कौम को एक तरफ लाया जाए, कैसे फलाह की तरफ लाया जाए, कैसे तालीम की तरफ लाया जाए, कैसे बेदारी की तरफ लाया जाए, कैसे लोगों में खुदमुख्तारी पैदा करें। आज के जो माहौल में जहाँ फिरका परस्त नफरत फैला रहे हैं, हम मोहब्बत फैला रहे हैं। और हम इंशाल्लाह आमिर भाई ने से कहा, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है उनके साथ भी एक दिन रखेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो हमारी बहनों ने किया। और भी क्या आपने फाउंडेशन की तरफ से एहतसाब 365 दिन काम करता है, 24 घंटे। उमर अजब स्कूल एहतसाब के मातहत चलती है, मोमिनपुरा पत्थर वाली स्कूल चलती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूएनडी में स्कीम चलती है, आंचल स्कीम है, जिसके तहत 4500 माओं को, गर्भवती माओं को मदद की गई। वहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा काम चलता है, तो बड़ा इलाका है, बड़ा काम है। 1200 लोगों को दवाई दी जाती है हर माह। मेडिकल के काफ़ी काम होते हैं, मुसलसल एहतसाब काम करता है। हमारा स्टडी सेंटर अब चलता है भिवंडी में। उसके बाद वक्त बे वक्त काउंसलिंग होती है, बच्चों को बुक्स दी जाती है। बहुत बड़ा एहतसाब का काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7-8 साल में बहुत बड़ी तंजीम एहतसाब। जैसे आपने कहा है कि हर एक नौजवान को घर जाके हमारे ऑफिस में आकर भी करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए, हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को एक आदत पड़ गई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करके अपना जज्बा दिखा देते हैं। ये वो जज्बा नहीं, ये बहनों से सीखो कि जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों के बीच रहते हैं, जो वक्त देते हैं, जो अपना कीमती वक्त देते हैं, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ नौजवानों से कि अगर तुमको सही में कौम की खिदमत करना है तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के हट कर ऑफिस आइए, 2 घंटा दीजिए, परवेज अंसारी साहब जैसा काम कीजिए, EWS किसी का बनाइए, कभी वक्त मिले छुट्टी लीजिए, कलेक्टर ऑफिस जाइए। ये बहुत ही एक अलग माहौल हो गया है, एक अलग बीमारी हो गई है कि हम व्हाट्सएप पे बोल देते हैं, हम लोग लाइक कर देते हैं। ये कौम का काम कौन करेगा? कहाँ से ये बहनें? अरे ये बहनें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कोई आज कलेक्टर ऑफिस गया, परवेज भाई को बोला कि मैं ये 10 फॉर्म में देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको सही में खिदमत करना है तो अपना माल, जान, वक्त देकर, अपनी तालीम, अपनी काबिलियत देकर कौम की खिदमत। समाज की अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए इस तरह के? समाज की महिलाओं को, बहनों को यही संदेश दूंगा कि सरकार की सब फायदे उठाइए। आप जो कुछ भी खरीदते हैं, आप टैक्स पे करते हैं, आप उतना ही मुस्तहिक है। सिर्फ लाडली बहन से नहीं चलता, बहुत सारी हमारी बहनें जिनको स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलता। आप खुद पे खड़े रहिए, किसी का सहारा मत लीजिए। मैं तो अपनी बीवी को भी कहता हूँ कि अपना काम खुद सीखो, और ये बेदारी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स खुद बनाओ, क्या दिक्कत आएगी? है लोग आपके पास, कानून सीखिए। अब हक की लड़ाई लड़ना है ना, तो सीख के लड़ना है। सबसे पहले तो सभी को ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारी तमाम मौजूद बहनें, में पहली बार, महीनों का नाम पहले ले रहा हूँ आप लोग की इजाज़त के साथ। हमारी सब सीनियर बहनें, आमिर अंसारी साहब, फजल भाई, हमारे इकबाल भाई, परवेज भाई और अखलाक सर। और आज इस प्रोग्राम को सजाने वाली हमारी तमाम बहनें जो बचतगढ़ अलग अलग नाम से चलाती है और जिसका एक फेडरेशन है, और उसकी सदर हमारी आयशा बहन। मैं चाहूँगा आयशा आपा के लिए और तमाम बहनों के लिए जोरदार तालियां।
एक सच्चाई ये है कि मर्दों से ज्यादा मुश्किल सफर बहनों का होता है, और बहनों को घर भी देखना होता है, और उसके बाद जो है दुनियाई सफर में वो आती है, काम करती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और आमिर सर भी जानते होंगे इस बात को, कि हम लोग जब अपने ऑफिस में बैठते डॉक्टर की तरह ओपीडी चलाते हैं, तो बच्चों की तालीम और घर के मसाइल के लिए आने वाली जो होती है वो घर की औरत होती है। मेरे पास कोई बाप कभी नहीं आता कि मेरे बच्चों की फीस पे कर दो। मेरे पास कभी कोई बाप नहीं आता कि मेरे बच्चे की तालीम के लिए आगे हमको मदद कीजिए। इस समाज में तालीम का बोझा लेके चलती है तो वो माँ लेके चलती है। मेरी अपनी बच्ची है, और जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी तो मेरे अब्बा ने मुझे एक बात कहा था, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ कि एक बच्ची है, एक औरत तालीम पाती है तो पूरा मोहल्ला तालीम पाता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मेरी बहनों ने जो प्रोग्राम रखा उसके लिए स्टेज पे हमारे भाइयों के साथ साथ जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहते, मेरे लिए नहीं समाज के लिए हमेशा खड़े रहते, आज उतनी बहनें हमारे स्टेज पे। और हमारा दीन ये सिखाता है कि हमारी बहनें पर्दा करें, और हमारा दीन कभी ये नहीं सिखाता कि तालीम हमारी बहनों को मत दीजिए। मदनपुरे की अपनी खासियत है, मेरी उम्र 50 साल है, 2 टर्म में कॉर्पोरेटर रहा, 1 टर्म एमएलए और दूसरी टर्म एमएलए। मैंने गोविंदी की भी नुमाइंदगी की, मदनपुरे की भी की, और अब भिवंडी की कर रहा हूँ। तीनों इलाके में एक अलग अलग फर्क है, लेकिन भिवंडी में आप आएंगे तो उर्दू का घर है, वैसे मदनपुरा भी उर्दू का घर है, गोंडी में भी उर्दू के बहुत माहिर लोग हैं। पर मदनपुरे में क्योंकि मैंने कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा है, मैं घर घर गया हूँ, और जो रूहानियत मैंने मदनपुरे में देखी है वो मेरे दोनों इलाकों में तो है, पर मुंबई में मदनपुरे जैसी रूहानियत कहीं नहीं। हर घर में मर्द हो औरत हो, क्योंकि टीचर्स बहुत है यहाँ पर, टीचर्स बहुत है। मैं जब भी आता हूँ मदनपुरे में तो बहुत खास महसूस करता हूँ। अब बात आती है एलएम की, और एक सच्चाई मैं आपको बोलूंगा, जब मैं यहाँ पर जिस भी इलाके में मैं गया तो मैं नुमाइंदगी करने के बाद एक विजन लेके गया। मेरे सब विजन में एक बात थी कि हमारी बहनें, जिसको अंग्रेजी में वुमन एम्पावरमेंट बोलते, हमारी बहनें अपने पैर पे खड़ी हो। आज कोई घर ऐसा नहीं बन रहा है कि जहां पर आप बोलेंगे कि सिर्फ मर्द काम करेगा तो घर चलेगा। अखराजात इतने बढ़ चुके हैं। वो सपना जब मैं लेके निकला, मैंने बचत घर की बात किया तो बहुत इल्जाम लगे कि हम पर्दे में जो मेरी बहनों को बाहर आने की बात करते हैं। नहीं, हम हमारी बहनों को क़यादत के लिए बात कर रहे हैं, जो आज मेरी बहनों ने करके दिखाया। ये पहला प्रोग्राम नहीं है। पहले जब लोग प्रोग्राम करते थे मैं कहता था आप बैनर भी खुद बनवाइए, प्रोग्राम भी खुद करिए। आज सोचिए मदनपुरे की बहनें कितने एग्जीबिशन इन लोगों ने कर लिए। अब मेरी बहन बता रही है कि ऐसे तो कई बार इन लोग सिलेक्ट हुए, लेकिन अभी 10 तारीख को एक मुंबई यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन है, हमारे 3 प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुए। और आपको बताओ ये बात, और मुझे अफसोस है कि मदनपुरे में रईस की तारीख होती है, उतनी ही आयशा बहन की तारीख होना चाहिए। इलेक्शन जीत कर पर्दे में मुंबई के अंदर फेडरेशन के अंदर हमारी बहन है। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मंच से कि मेरी 5 बहन अगली आगे कॉर्पोरेटर बने। और मैं आपसे कहूं, मैं सियासत में आया एक मकसद से आया, आज भी एक मकसद से हम जी रहे हैं। आज मदनपुरे की मिसाल आती है तो हमारा नेशनल फ्लैग बोला जाता है नागपाड़ा जंक्शन में। अरे मैं कॉर्पोरेटर था, ये बीजेपी वाले बोलते थे कि अरे छोटा पाकिस्तान मदनपुरा, आज बोलते हैं कि गवर्नमेंट में, भांडुप में, दादर में नेशनल फ्लैग नहीं हमारे मदनपुरे में। यानी कि हमने हर
जिंदा दी। आज मौलाना आजाद को याद करना चाहिए, मौलाना आजाद की क़यादत को याद करना चाहिए। आजादी के वक्त जो माहौल आज है ना हिंदू मुस्लिम के बांटने का, किताबें पढ़िए, जब देश आजाद हो रहा था तो यही लोग, ऐसे ही लोग जो कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब मौलाना आजाद जैसी शख्सियत ने हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क बनाया। बाबा साहेब आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को घर घर पहुंचाइए, घर घर पहुंचाइए। ये वो मुल्क है जहां हम लोग 15% 16% है, लेकिन हमारे हिंदू भाई, हमारे मौलाना आजाद जैसे कायद, उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 26 आइन में ऐसे ऐसे पॉइंट डाले, कहा माइनॉरिटीज के लिए हकूक होना चाहिए। माइनॉरिटी सबसे बड़ी कौन है हिंदुस्तान में? मुसलमान। अरे हिंदुओं ने खड़े होकर इंसाफ की बात, हमको जीने का हक दिया और फिरकापरस्तों को 1947 में ही हरा दिया। हमारे बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाइए, मौलाना आजाद की तस्वीर, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर, गांधी जी की तस्वीर लगाइए, क्योंकि आज मेरी बहन पर्दा कर सकती है, तालीम ले सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया ये हक लड़ने की लड़ाई सबको सिखाई। और कैसे लड़ेंगे हम? अगर हमारी बहनों को, आज मेरी बहन आफरीन बात कर रही है, अल्लाह इनको असेंबली जैसी जगह पे भेजे, आज बात कर रही है कि तहसीलदार को क्या कानून बनाना चाहिए। संजय गांधी निराधार योजना का अल्फाज मदनपुरे में कभी नहीं सुना लोगों ने 70 साल में, लेकिन मेरी बहनों ने आज 50 बहनों को पहला ही बनाया। आज 50, आपको पता है मैं आमदार हूँ भिवंडी का, एमएलए, बहुत बड़ी बात होती है। एमएलए की ऑफिस के सामने तहसीलदार है, मेरे ऑफिस में तहसीलदार आता है, कैंप लगता है, इनकम सर्टिफिकेट इशू करता है, फिर भी 22 लोगों का स्टाफ और मेरी पूरी ताकत, मेरा पर्सनल फॉलोअप होके हम लोग 1200-1500 सर्टिफिकेट पूरे भिवंडी में बना पाए। अकेले मदनपुरे में इतनी सब प्रॉब्लम है, 50 सर्टिफिकेट हमारे बहनों ने बनाया। एमएलए का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और आपको बताऊं, आपने कहा तहसीलदार को बोलो ये सरकार गूंगी और बहरी है। आप जो बातें करते हैं संजय गांधी निराधार योजना के लिए, हम लोग एमएलए लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो बीजेपी के लोग नहीं चिल्लाते, वो तो बिजी है मंदिर मस्जिद में। वो चिल्लाने वाले इंडिया अलायंस के एमएलए होते हैं। ये वो लोग कभी देश की कयादत नहीं कर सकते जो लोगों को बांटते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। जो पेट की भूख, बच्चों की तालीम और जो रोजगार की बात करेगा ना, वो कयादत कर सकता है। जो मैंने बात की संजय गांधी निराधार योजना, आज 1500 रुपए है, पहले 1000 रुपया था जब मैं एमएलए बना। मैं हो गया, शोलापुर की हमारी प्रणीति शिंदे जो अभी एमपी बन गई, चंद ऐसे एमएलए हैं जो गरीब इलाके के, वो इसकी आवाज उठाते। और सरकार क्यों इतना डिविजन करती है? आज किसी बड़े कारोबारी को जमीन देनी हो वो आसान है, लेकिन संजय गांधी के अंदर योजना में 1500 लेना मुश्किल है। अदानी को जमीन आसानी से मिल जाएगी, लेकिन 1500 रुपए के लिए 3 जगह जाना पड़ता है। ये तहसीलदार नहीं, ये आपकी सरकार है। और जब आप जागरूक हो जाओगे, आप हमारे हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को बताओगे कि देखो ये सरकार ऐसी है, हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आएगी जो आपको व्हाट्सएप पे संजय गांधी निराधार योजना की स्कीम देगी। हम लड़ रहे हैं। परवेश भाई जो किताब आप देने में गौर से देख रहा था, यकीन मानिए ईस्ट टू डू बिजनेस के नाम से कारोबारियों को बहुत सहूलत दी जाती है, सिंगल डेस्क बनाया जाता है। अब हम सरकार से लड़ रहे हैं कि संजय गांधी योजना व्हाट्सएप के जरिए अपलोड करवा के सर्विस दो। मजबूर कर रहे हैं हम। एक कानून बनाया जिसको कहते हैं राइट टू सर्विस, जिसका परवेश भाई ने बात किया, यानी आपका अधिकार है। ये सरकार किसी को ये मेहरबानी नहीं करती, ये सरकार को क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर और मौलाना आजाद ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये लिखा है कि कमजोर लोगों को आपको मदद करना पड़ेगा। इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट, इंडिया समाजवादी के ऊपर चलेगा, इसलिए आज मजबूर है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए आप। मैंने जो बात की, अब
देखिए मैं 5 साल और बिजी हो गया था, भिवंडी में मेरा नया इलाका था, लेकिन अब जो भिवंडी में करता हूँ वही बाइकला में करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक बड़ा कैंप लगाएंगे योजनाओं का। डॉक्यूमेंट का काम हम लोग बोलते नहीं है, बहुत सारा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको बड़ा काम नहीं समझते। ऑफिस में सीनियर सिटीजन आज सबसे पहले हम लोगों ने चालू किया, हमारी जिम्मेदारी है। साल के 12 महीने वोटर आईडी, मैं भिवंडी का वोटर आईडी जो है चुनाव भिवंडी में हमने कैसे जीता, अब मैं खुल के कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मेरी हर बहनों को समझाना चाहता हूँ कि घर का काम करना, बच्चों को पालना उतना ही जरूरी है जितना अभी जानकारी लेना। मालूमात होनी चाहिए हम किससे लड़ रहे हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं जो फिरका परस्त है, जो पूरा दिन यही काम करते हैं। मैं जब एमएलए बना तो भिवंडी के अंदर 2,85,000 वोटर थे, 2,85,000। 10 साल वहां पे शिवसेना का एमएलए था, मुसलमानों को, माइनॉरिटी को, कमजोरों को, दलितों को डॉक्यूमेंट बनाने नहीं देता था। डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो वोटर बन जाएंगे। आज नई शेख में दूसरी बार चुनाव लड़ा, 3,83,000 वोटर थे। आज हमारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं बीजेपी ने वोट बढ़ा दिया, भिवंडी में बीजेपी कहती रही से वोट बढ़ा दिया। इनको इनके ही गांव से हराना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट की बात हुई, हाँ हम लोग गैर जिम्मेदार हैं। अब लोग चिल्ला रहे, अरे बर्थ सर्टिफिकेट 1 साल में नहीं बना तो तहसीलदार बना के नहीं दे रहा। बीजेपी को मौका मिल गया, हम 20-20 साल अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाए। अब बीजेपी कहती है 1 साल हो गया तो जाओ कोर्ट में बनाओ। हमने क्या किया, मैंने कहा सब काम छोड़ो, जितनी जचकी होती है ना भिवंडी में, मेरी बहनों को सुना रहा हूं, जितनी जचकी होती है एक रईस के ऑफिस में भी रजिस्टर करो। कैसा करते हैं, हम कहते हैं कि हम आपको एक प्रोटीन देंगे, मदद करेंगे। 4,500 माओ ने हमारे यहाँ रजिस्टर कराया 2 साल में। हम 2.5 महीने में रजिस्टर करते, 9 महीने में बच्चा होता है, सब हेल्प करते, सोनोग्राफी वगैरह। उसके बाद उसका अच्छे से बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते। कोई कहीं से नहीं, कुछ गवर्नमेंट की योजना दिला देंगे। पहला बच्चा हुआ 5,000 दिलाएंगे। इसके लिए बहुत स्टाफ लगता है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। एमएलए वो तो इजी हो जाता है, तहसीलदार ऑफिस सामने, मेरी ऑफिस के सामने इजी हो जाता है। यहाँ पर आखिरी हमारी बहन, आप मेरे लिए ताली मत बजाओ, इन बहनों के लिए बजाओ, क्योंकि यहाँ से कलेक्टर की ऑफिस कहाँ है, कालाघोड़ा, वहां ये लोग जाते हैं, बुरके में जाते हैं। आपने मुझे बोलती मैं बुरके में जाती हूँ तो मुझे मदद नहीं करते। देखिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, रईस शेख नहीं, हमारी बहनें लड़ रही। खड़े कर देते बाहर, लेकिन अब मेरे पास वक्त है। अब महीने में एक बार जितने केस रहेंगे मैं खुद कलेक्टर ऑफिस में एक बार जाऊंगा। परवेज भाई आपकी ऑफिस में बैठूंगा, मैं वक्त दे सकता हूँ। अभी मैंने एक सोचा अपने बारे में, पहले हम 12-14 घंटा काम करते थे, अब 16 घंटा काम करते। वक्त बदल गया है। मैं कल रात को 2 बजे तक भिवंडी में काम कर रहा था, मैं सोया नहीं। कोई इलेक्शन नहीं, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन हम अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं 8:30 बजे उठा, 10 बजे भिवंडी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। एक भी ब्रेक नहीं लिया। मेरी बच्ची को बोला मैं कल मिलता हूँ और आज यहाँ खड़ा हूँ। एक कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, हालात बदल रहे। लेकिन एक चीज मैं आज सबको बोलना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे हम बोलते हैं वक्त बिल आ गया, फला हो गया, एक और कानून हो गया। इसको लड़ने की कुव्वत पैदा करो, इस जमाने के लिए तैयार हो जाओ, इस लड़ाई जिद्दोजहद के लिए तैयार हो जाओ। कैसे? तालीम के जरिए, मालूमात के जरिए। अब लड़ के 3 साल बाद परवेज भाई, ये बहरी गूंगी सरकार को व्हाट्सएप पे सर्विस चालू करनी पड़ी। अब ये मैं कल तहसीलदार के पास जाकर मंडे को ही देखूंगा कि संजय गांधी योजना कैसे व्हाट्सएप पे चालू है। ये गरीबों का हक है। संजय गांधी योजना क्या है? उसमें एक अल्फाज है निराधार, जिसका कोई सहारा नहीं। आपकी सरकार, ये बहरी गूंगी सरकार कहती है इनकम सर्टिफिकेट लाओ। क्या
आपकी इनकम साल में 28,000 से कम होनी चाहिए। हो सकता है कि किसी की, कैसे तहसीलदार काम करेगा? फिर बोलते हैं आपके राशन कार्ड में कोई बड़ा बच्चा नहीं होना चाहिए, अरे कोई आपको सारा देने वाला नहीं होना, कैसे करें? उसके बाद कहते हैं ये अभी बहनों को जो 50 मिला ना, 1 साल में बाद मैं जिंदा हूं ये सर्टिफिकेट लाओ। ये आपकी सरकार है। अरे इस सरकार को इंशाल्लाह पलट देंगे हम। हमने यूनिटी में बदलवाए। मैंने बोला मेरी कोई बहन चाहे वो किसी भी मजहब की हो, आपको पता है सबसे ज्यादा इस मुल्क में मुसलमान परेशान नहीं है, ट्राइबल है, आदिवासी। मेरे आदिवासी लोग हैं, आपको पता है 70 साल में वो लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट नसीब नहीं हुआ। ऐसा हम सोचते थे हम पे जुल्म है। ये सरकार अमीरों की सरकार होती है, ये दलितों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, सब पे ये लोग जुल्म करते हैं। हमारे यहाँ पर मेरी ऑफिस में कैंप लगता है। मैं यहाँ का एमएलए नहीं हूँ, लेकिन मैं महाराष्ट्र का एमएलए हूँ। इंशाअल्लाह मैंने वही कहा है, मैं अपनी बहनों को इतना सिखा दूंगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा जिसका डॉक्यूमेंट नहीं। ये लड़ाई लेकिन आप साथ दो। जब एक बहन आयशा बहन खड़े हुए उसको इज्जत से देखो, क्योंकि वो लड़ाई लड़के यहाँ तक आई है। पहले तो अपने समाज से लड़ी, जब वो निकली तो बोला गया अरे बुरखे में देखो अभी क्या कर रहा है देश। वो लड़ी। एक एलएम में एक बचत बैंक बनाने के लिए कभी मदनपुरे के अंदर किसी ने सिखाया नहीं था। आज दर्जनों बचत बैंक है भाई, 200 महिलाएं बचत बैंक के अंदर है। लेकिन मैं और वक्त देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में सरकार की हर बेनिफिट आपको लेना है। जब आप साबुन भी लेते हो ना तो आप टैक्स भरते हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भरता है तो हिंदुस्तानी भरता है। आज महाराष्ट्र में 9.5 लाख करोड़ का लोन है। हम बैठे ना जितने, सब पे 85,000 रुपए का लोन सरकार दे चुकी है। ये मालूमात मुसलमानों में होनी चाहिए। हम जितना इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग दिलचस्पी लेते हैं इस्लामिक बातों में समझने के लिए कि हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, इसमें भी सीखिए। तैयार कीजिए सोशल वर्कर। बड़ी जिद्दोजहद से ये 200 बहनों की टीम जब तैयार हुई है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी टीम ने इनकी इज्जत की है। आसान नहीं रहा ये सफर 5 साल का, आसान नहीं रहा। आज ये बहनें काम करना सीख रही है। आपने महाराष्ट्र में ऐसी कोई टीम देखा है जो 50 बहनों को उनका हक दिला सकती है? आज बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज उमर अज्जक हमारे स्कूल है, 1000 से ज्यादा उमर अज्जक में, और मोमिनपुरा स्कूल जिसको हम लोग पत्थरबारी बोल रहे हैं वो है। लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं। बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आया पहली जमात में, मदनपुरे के जितने बच्चे, परवेज भाई हम तो ज्यादातर ओबीसी है माशाल्लाह। मेरे मदनपुरे में कोई बात नहीं, रहने दीजिए, दिल्ली है कोई वो नहीं, 70% हम लोग ओबीसी है। हम लोग पहली जमात से तैयारी करेंगे कि हमारा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बन जाए। इसको मिशन बनाइए। आज मैं ओबीसी हूं, मेरे परिवार में कोई बनाने का इंटरेस्ट ही नहीं लेता। एमएलए का परिवार सोचने के लिए सब कुछ ऐसा चलेगा नहीं। हमारे हक हमको चाहिए, बेदारी लाइए और स्टाफ रखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, हमने तो शिवसेना से नफरत की, लेकिन मैंने बाला साहेब ठाकरे जो है ना उनको पढ़ा। बाला साहेब ठाकरे हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, मैं उनका यहाँ पे तारीफ करने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैंने एक चीज सीखा कि वो कहते थे 80% सोशल वर्क, 20% पॉलिटिक्स। आप शाखा में जाइए 211 की, उनके यहाँ गणपति हुआ शाखा में आते लोग, दही हांडी हुआ शाखा में लाते लोग, मेडिकल कैंप शाखा, सीनियर सिटीजन शाखा, रईस शेख की ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस नहीं, वो मदनपुरे की आवाम की ऑफिस। मेरे 5 बुजुर्ग यहाँ पे, एक हमारे आमिर भाई तो यंग है, मैं अपनी ऑफिस इनको देता हूँ, मेरी बहनों को देता हूँ। अपने नौजवान बच्चों को बोलिए कि बेटा 2 घंटा जाओ ऑफिस में, टाइम दे, अपने मोहल्ले की मदद कर। पॉलिटिक्स से दूर मत भागिए, पॉलिटिक्स है जो आपको हक दिलाता है।
अब जब ईद होगा खाली बकार नहीं होना चाहिए, 25 नौजवान होना चाहिए, मैं मोहल्ला साफ करवाऊँ। कौन लिखता है? फजल भाई, इकबाल भाई। अरे फजल भाई, इकबाल भाई के बाद फौज होना चाहिए कि नहीं उनके पीछे? आप सिखाइए अपने बच्चों को कि समाज के लिए वक्त दीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, लाइब्रेरी को आबाद कीजिए। आज आपा बेटी यहाँ पे, इनके हस्बैंड भाई, सॉरी इनके भाई, क्या उम्र है, लेकिन वो आदमी इतनी ईमानदारी से वहां पर लाइब्रेरी में बैठता है। उनसे सीखो। कभी हम जाके उनको गुलाब देते हैं क्या? हाँ, किस लिए करते? सोल में बैठे यहाँ पर 365 दिन लाइब्रेरी में बिना पगार बैठना, साफ सफाई कराना, अखबार रखना, बुजुर्गों का ख्याल रखना, कौन करेगा? इनके लिए जोरदार तालियां हो। हमको टीवी पे ढोकने वाले अच्छे लगते हैं, हमारे समाज के अच्छे लोगों को आगे बढ़ाइए। मैं बहुत लंबा बोल लिया, आज का मकसद कुछ और था, लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ से गुजर रहे। मैं असेंबली में था, मैं इकबाल भाई वगैरह से कह रहा था, असेंबली में एमएलए होकर बैठना ना तकलीफ होती। हमारी मस्जिदों के बारे में, हमारी दरगाहों के बारे में, तोड़ दो, ये कर दो, रोज चल रहा है। लेकिन जब मैं रात में घर आके सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम शांत नहीं होंगे। हम अभी रास्ते में तो उतरेंगे, तो हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हम आने वाली नस्लों को तैयार करेंगे, आने वाली नस्लों को तैयार करेंगे। एक बार फिर हमारी बहनों को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम का मकसद क्या है। हमारी बहनें, मुझे भी नहीं मालूम कि मददपुरे में हमारी ऐसी बहनें जिन्होंने अपनी जिंदगी खिदमत में दी, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और अभी हमारे जो रोजगार रखे जो बच्चे थे, उनको हम अवार्ड देने वाले। लेकिन मैं समझता हूँ मेरा बुके, हाँ अखलाक सर, आमिर सर, मुझे किसको देना चाहिए? हमारी सब बहनों को देना चाहिए कि नहीं? मैं जानता हूँ कि अभी आप लोग थके हुए हो, गर्मी है, लेकिन इतनी ताली बजाओ कि इन लोगों का दिल खुश हो कि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आयशा पर आप लोग आइए। सब फेडरेशन टीम, हमारी एरिया लोकल फेडरेशन की जितनी बहनें आ जाइए, फोटो हो जाएगा। जोरदार तालियां बहन। आप चाहते हैं वो काम करेंगे और अगली बार 50 में 500 लोग होना चाहिए था। थोड़ा आधे नीचे डिवाइड होते हैं ना तो अच्छा रहेगा। सब आ जाओ, नीचे आ जाओ, आगे आ जाओ। बहुत खूब। आप भी नीचे आ जाओ ना। आपा ओ आपा, आप ऊपर जाओ। आगे नहीं जा रहे, एक मिनट पहले बैटिंग करने दो ना पहले। मैडम आप नीचे आओ ना सामने। आप, हाँ, आप नीचे आ जाओ, सामने मिडल में आ जाओ इधर। छूट रहे हो। हाँ, एक मिनट, सब आने चाहिए। सामने सामने देखिए सब। भाई थोड़ा पीछे आए। भाई थोड़ा हो जाएगा, सामने तो देखिए। सामने सामने। एक मिनट, कोई हिलना नहीं। जल्दी जल्दी। भाभी भाभी कम दिस साइड, भाभी कम दिस साइड, भाभी कम दिस साइड। चलो look here, look here. Wait, one more, look here. बेटा हिलना नहीं। Wait. Wait. रुका, हिलना नहीं। आज की रुखरवर महफिल में भिवंडी के एमएलए जनाब रईस कासम शेख साहब की शहादत हासिल हो रही है। मदनपुरा और शहर का कोना कोना जिनके काम और दर्दमंद दिल से वाकिफ है, अवाम के सच्चे ख्वाह, समाजवादी पार्टी के बेहतरीन कायद, साथ ही हम अपने तमाम मेहमान भाइयों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।
तेरी बारगाह में है खुदा, मेरी रोज व शब है यही दुआ, न उरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत और अजीम नाम से जो दिलों का हाल जानता है, हम आज अपनी खुशियों भरी ईद की तकरीब का रूहानी आगाज करते हैं। इस नूरानी आगाज के लिए मैं मोहब्बत के साथ दावत देती हूँ लाइबा इमरान खान को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी पुरनूर आवाज में तिलावत कलाम पाक से इस महफिल को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। आज की इस खुशियों से लबरेज ईद मिलन की महफिल में रईस एरिया लेवल फेडरेशन की जानिब से आने वाले तमाम शुरा को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। ये महफिल, ये रौनक सब रईस भाई के जुलूस और क़यादत की झलक है। रईस भाई वो नाम है जिस पर फख्र भी है, भरोसा भी है और दुआ भी है। इस तंजीम की बहैसियत सर फख्र के साथ इस महफिल में रईस भाई का मुत्तफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। आज की इस बाबरकत महफिल में जमा होने का मकसद वो नन्हे फूल, वो नन्हे मासूम रोजादार बच्चे हैं जिन्होंने रमजान मुबारक के रोजे बड़ी मोहब्बत, सब्र और हौसले से रखे हैं। ये बच्चे वाकई आज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज की खास बात यह भी है कि इस इज्तिमा में वो अजीम बहनें भी हैं जिन्होंने जिंदगी के नशे व फराज के साथ जमाने की सख्तियों को बेवा जैसे लक़ब के साथ हालात का डट कर मुकाबला किया, जिन्हें रईस भाई की सरपरस्ती और भरपूर ताउन से आज बेवा पेंशन माहाना मिल रही है। ये हमारी तंजीम की खुशकिस्मती है कि आज इन बहनों की इज्जत अफजाई प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और रईस भाई के हाथों अपना तोहफा कबूल करें। इनकलाब की मेरा नाम सलमा नाइट अहमद सैयद है और मैं कलक महिला बचत की प्रेसिडेंट हूँ। आज ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मुझे इस ईद मिलन के प्रोग्राम में अपने ख्यालात और आलम के साथ मेरा जो सफ़र शुरू हुआ है उसके बारे में बोलने का मौका मिला। मेरे सफ़र में मुझे रईस भाई, वकार भाई, आयशा आपा और जो हमारे आलिया की प्रेसिडेंट भी है और हमारी पूरी टीम को बहुत सपोर्ट मिला है। रईस शेख जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि अपने अंदर ही एक नुमाया किरदार है, जो महाराष्ट्र विधानसभा में MLA है और पहले मदनपुरा के म्यूनसिपल काउंसिलर भी रह चुके हैं। उन्होंने मदनपुरा एरिया में कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने गलत रोड पर महाराष्ट्र का पहला अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्पेशली एबल बच्चों के लिए बनवाया है, जहाँ अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती है। इन इनिशिएटिव के जरिए रईस शेख ने मदनपुरे की तालीमी और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है। रईस भाई की इन्हीं कोशिशों के जरिए हमारी कौम का मुस्तकबिल और उम्दा और बेहतर होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रईस भाई के साथ साथ मैं वकार भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हर वक्त हम बहनों की रहनुमाई की और जब जब हमें ज़रूरत रही वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज हम इस RLS का हिस्सा हैं। RLS से हमारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सब की सक्सेस के पीछे रईस भाई, वकार भाई के साथ साथ हमारी RLS की प्रेसिडेंट आयशा अंसारी और उनकी पूरी टीम की मेहनत है। आयशा बिन अंसारी जो ना सिर्फ RLS की प्रेसिडेंट है
बल्कि हमारे लिए एक सरपरस्त की तरह है, जो हमें हमेशा एक बड़ी बहन की तरह गाइड करती है। उनको सबके साथ में लेके चलने के जज्बे को मेरा सलाम है। उन्हीं की कोशिशों से और मेहनत से आज RLF में टोटल 11 बचत घर बने हैं, जिसमें तकरीबन 110 लेडीज आपस में जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारा ये कारोबार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे, इंशाल्लाह आमीन। किसी ने क्या खूब कहा है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, रुकना नहीं अरमान और भी है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्लीम इमरान खान है और मैं इस बार मीना बचत की प्रेसिडेंट हूँ। आप सबको तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। RLF के लिए पहली बार ईद मिलन प्रोग्राम रखी है और ये प्रोग्राम मेरी भाई के सरपरस्ती में रखी गई है। अच्छा, कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा, थोड़ी घबराहट हो रही है। रईस भाई को तारुफ की जरूरत नहीं है, उनका काम ही उनकी पहचान है। उन्होंने बहुत कुछ किया है मधुपुरे में, लेकिन सबसे बेस्ट काम जो उन्होंने औरतों के लिए किया है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। आज वो हम पहले घर में रहते थे, आज सारी औरतें बाहर निकल के कुछ काम कर रही है। वो RLF एक जीता जाता सबूत है। हमारे ग्रुप में 120 लेडीज है। आपने बहुत मेहनत करी है, हमारी सब बहनों की आपको दुआ रहेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा बात। जी, अगला सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो गिफ्ट आपको दिया जा रहा है ये हमारी नई उड़ान महिला बचत गठ के हाथों से बना हुआ है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपके घर की रौनक बढ़ाएगा। मैंने कहा कि ये बहुत छोटा सा है, ये महिला गठ का दिल है हमारे हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगी आमिर अंसारी सर को और अब मैं बुलाना चाहूंगी सायरा को प्लीज स्टेज पर। जज़ाकल्लाह मेरी बहनों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। कादर नीलोफर, सबा सोहेल, सना जफर और शबनम मुजावर, प्लीज मेरे राइट हैंड साइड पे आगे खड़े हो जाए जल्दी से। भाई इनकी पेंशन सबसे पहले स्टार्ट हो गई थी, पहले महीने में इनका पास हो गया था। सबसे पहले माशाल्लाह इन्होंने विक्ट्री करी थी, तो 2000 तालियां हो जाए। ये बहुत सवाल सोहेल अंसारी प्लीज स्टेज पे आ जाए। आपा सना जफर अहमद, सना जफर अहमद, सना जफर अहमद, शबनम अफजल मुजावर, सबा इधर ही खड़े रहिए स्टेज पे। सबा फोटो लेना है, आ जाइए। सना जफर नहीं आएंगे, चलिए आप दूसरी की तरफ जाते हैं। शमीम कौसर, मोहम्मद अमीन, शमीम आपा आए हैं, आए शमीम आपा यहाँ खड़े हो गए, ठीक है हो गया भाई, आ जाइए आप उधर जाइए। जरा जोरदार तालियां प्लीज।
इसके बाद में तस्किया जफर खान, नजमा बानो, कुरैशी रुबीना और शबीना मोहम्मद अफजल प्लीज स्टेज के राइट हैंड साइड पे आ जाए। जब ये लोग उतरेंगे तो फिर आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे आइए तस्किया, यहाँ खड़े रहिए। ये लोग फोटो सेशन करके उतरेंगे तब आप ऊपर आइए। आयशा आपा एक फोटो में आप भी आइए ना, निराधार पे आपने भी काम किया है, लास्ट है। आ जाइए ऊपर आ जाइए सब जन। तस्किया, नजमा आपा, कुरैशी रुबीना और शबीना मोहम्मद अफजल प्लीज स्टेज पे आ जाए। जरा जोरदार तालियां हो जाए। ये रईस एरिया लेवल फेडरेशन की सदर है, इनका नाम है आयशा अंसारी। बिना इनकी मेहनत के वाकई में आज मुमकिन नहीं था। इन्होंने सबको जोड़ के रखा है और ये बहुत बड़ा काम था जो इनका दिल था कि हम इस पे काम करते हैं और अल्लाह ने आज इसे मुकम्मल कराया। जी हाँ भाई, अब आप तस्किया आगे आ जाइए। तस्किया आगे आइए। प्लीज आगे आ जाइए रुबीना। नजमा को आगे आइए, शबीना आगे आइए। जाना नहीं है, नजमा को वहीं खड़े रहिए। फोटो होगा, ग्रुप फोटो। जी आ जाइए शबीना। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज सर आपका। और अब मैं रईस भाई को बुलाना चाहूंगी कि वो कुछ आप लोगों से बात करें। सबसे पहले उनकी फेलिसिटेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आयशा आपा से कि आयशा आपा वो जरा बुला के इधर लेके आ जाइए। नहीं ना, स्टेज पे आप आ जाए। रईस भाई समाजवादी पार्टी पेश करते हैं, जो हम रईस एरिया लेवल फेडरेशन की भी रुकन है। पार्टी के साथ साथ तंजीम के काम में भी वो आगे हैं। रईस भाई के जरिए वो क़यादत हमें नसीब हुई है जिसकी रहनुमाई में हमने तरक्की के इस सफर का आगाज किया है। दुआ है कि रईस भाई का दस्ते शफ़क़त हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। वो बात जो हमारे मौक़िफ़ ने इलाके की तरक्की के लिए देखा है बहुत जल्द शर्मिंदा ताबीर हो, ताकि उन जबानों को खामोशी नसीब हो जो हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। हम बता दें कि अगर औरत चाहे तो जमाने को बदल सकती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमारा साथ देने के लिए। और मैं अब रिजाना पर कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आइए जरा मैं इनका तारुफ करा दूं। एक्चुअली ये हमारी रिजाना आपा है जो समाजवादी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है, जो पिछले डे वन से रईस भाई के साथ में है। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एक और बात यह है कि आप ये हमारे एएलएफ को मतलब हमारा महिला बचत में भी ज्वाइन कर चुकी है और ये हर जगह हमारे साथ रहती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आरएलएफ की प्रेसिडेंट आयशा अंसारी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तोहफे से नवाजा। और मैं पूरी आरएलएफ की टीम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं अपने जेंट्स भाइयों से कहना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कुछ
कह सकते हैं आमिर भाई, कैसा लगा आपको? सर बताइए थोड़ा सा अपना। अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि रईस भाई ने जितनी बातें कही है वो बहुत ही अहम बातें हैं और उन्होंने मोहल्ले से असेंबली तक सारी बातें जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते जो हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, उस पर बहुत खूबी से अपनी बात रखी है। और हम सब रईस भाई के फैन इसीलिए हैं कि रईस भाई के अंदर हमने देखा है मुस्तकिल मिजाजी, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि जो वो काम करते हैं, जैसा उन्होंने कहा, हर बार अपना काम करने से पहले वो विजन तय करते हैं और उसके ऊपर लग जाते हैं। रईस भाई को हमने तालीम के मौजू पर, समाजी मसाइल के मौजू पर, या फिर हमारे माशरती जो मसाइल हैं, चाहे कब्रिस्तान का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, जब भी हमने उनसे बात की, सर ने बहुत ज़्यादा हाथों हाथ हर मसले को हल करने के लिए अपने जितने भी उनके रसूख हैं उसका इस्तेमाल करके वो सारे काम किए। मैं चूँकि यहाँ पे ख्वातीन है, मैं एक दो चीज़ें बोलकर अपनी बात खत्म करूँगा कि आप और हम शायद नहीं जानते कि हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा आप है। अगर हमारे मुल्क की आबादी 146 करोड़ है तो आप समझिए आप 74 करोड़ है। और अगर आप और आप जैसे ख्वातीन जो हमारे मुस्लिम मोहल्ले में रहती हैं, हम लोग अगर बेदार नहीं होंगे तो ऐसा समझिए कि हमारा मुल्क बेदार नहीं है, क्योंकि आधा हिंदुस्तान सोया हुआ है। आज गवर्नमेंट हर काम डिजिटलाइज कर रही है। मैं स्कूल का एक प्रिंसिपल हूँ। हम लोग अप्रैल के महीने में बहुत शांति से, बहुत आराम से अपना काम करते थे। आप किसी भी स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल से पूछिए कि वो कितना बिजी है। आपके बच्चे का हर एक काम, हर एक उसका मूवमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन, वो पूरा का पूरा डिजिटलाइज किया जा रहा है। आइंदा 5 साल बाद आपको अपने बच्चे का पूरा रिकॉर्ड वो ऑनलाइन मिलेगा। तो हम अगर अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे, उसको मार्क्स जो भी उसका टीचर दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले रहे, तो 5 साल बाद उस बच्चे को बहुत तकलीफ होगी। आज नहीं, 5 साल बाद तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा हमको बेदार रहना जरूरी है। हम लोग, हमारी ख्वातीन को माफ करना, मैं कहूँगा ये बात कि शॉपिंग मॉल में बहुत ज्यादा देखते हैं, बाजार में बहुत ज्यादा मिलेंगे, गॉसिप करने में हम बहुत ज्यादा, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखा। लेकिन मालूमात सर ने जो कहा ना, आज हम लोग जब करियर गाइडेंस का प्रोग्राम करते हैं तो मेरी पहली स्लाइड हमने रखा है रईस भाई कि हु इज पुअर। आज की तारीख में 2025, इस 21वीं सदी में गरीब कौन है? सेकंड हमारा स्लाइड होता है जिसके पास मालूमात हो या जिसके पास अधूरी मालूमात। तो हमको अपने तौर पर छोटे छोटे मोहल्ले में, हमारा मदनपुरे के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। हुसैनी बाग अलग है, गोश्त बाजार अलग है, हमारा बड़ी मस्जिद के सामने का इलाका अलग है। ऐसे छोटे मोहल्लों के अंदर हमको अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। आपका ऑलरेडी आपके बच्चों का स्कूल का ग्रुप होता है। मैंने ये देखा है कि हम लोग उसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वहां पर अगर किसी नॉन मुस्लिम पेरेंट ने कुछ डाल दिया दिवाली मुबारक, तो आपको और हमको उस पर एतराज होता है। हम लोग, हमारे जहन में भी कहीं ना कहीं ये नफरत बैठ गई है। हमको इससे ऊपर उठकर बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, हमको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और हम हर एंगल से पहले अपने आप को इस तरह से बनाए कि हम इस मुल्क के अंदर अमन और शांति कैसे कायम रहे। लोगों को ये भड़काया जा रहा है, ये मतलब उकसाने की कोशिश की जा रही है कि लोग आपस में लड़ते रहे, लेकिन हमको ये देखना होगा कि हम किस बात से एक दूसरे से जुड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हमारी इन एरिया लेवल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ईद मिलन प्रोग्राम रखिए गैर मुस्लिम ख्वातीन के लिए। उनको अपने साथ जोड़िए, अपने मकासद बताइए कि हमारा मोहल्ला और दूसरे का मोहल्ला है, वो हम एक कैसे, हम जब एक दूसरे के तहफ़ एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे के जो अकायद है, एक दूसरे के लिए हम रोजा क्यों रखते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई को नहीं पता।
वो लोग सोचते हैं कि भाई ये आपके छोटे छोटे बच्चे जो 11 साल 10 साल और अभी उनको इनाम भी मिलेगा, ये लोग भूखे प्यासे क्यों रहते हैं, उनको नहीं पता। हम उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन बताएं कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, किस तरह से हमारे अंदर अखलाकी हिस्स पैदा होती है। तो हम इस तरह के फेस्टिवल्स के जरिए एक दूसरे से करीब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर हम लोग बेदार रहे और रईस भाई का साथ रहा, और रईस भाई के साथ साथ मैं कहूँगा एक आदमी जिसको आप कभी ना भूले, वो है हमारे वकार भाई। वकार भाई के बगैर मदद पूरा अधूरा है। सर आप कॉर्पोरेटर किसी को भी बनाइए, लेकिन वकार भाई को हम उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वकार भाई और उनकी पूरी टीम, उनके साथ में रहने वाला हर एक बंदा, मैंने देखा है, मैं बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को जानता हूँ। मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ, वहाँ के अभी जो एमएलए है वो हारून खान साहब है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के, और ऐसे कई लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन जो टीम रईस भाई ने तैयार की है ना, वो खालिस इखलास के साथ में काम करने वाले, समाजी काम करने वाले ऐसे लोगों की टीम असल में इसीलिए रईस भाई को मिली, क्योंकि रईस भाई खुद जो है वो इखलास से नियत के साथ काम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और इन बहनों की इसी तरह हम हौसला अफजाई करते हैं, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सर आपका। तो अब हमारा जो दूसरा सेशन था वो खत्म होने जा रहा है, और अब हम तीसरे सेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसके लिए आज ये ईद मुबारक रखा गया है, नन्हे रोजेदार। तो अब मैं अपनी रईस एरिया लेवल फेडरेशन की ट्रेजरर नारी शेख को आवाज देती हूँ कि वो आगे का प्रोग्राम शुरू करे। जोरदार तालियां हो जाए, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले यहाँ स्टेज पे मौजूद जितने भी हजरात हैं उन्हें, और मेरे सामने बैठी हुई जितनी भी बहनें हैं, उन सबको नामी जमाल शेख की तरफ से ईद मुबारक। और सर अब आप स्टेज पे आ जाइए। रोजा सिर्फ प्यास और भूख का नाम नहीं, बल्कि सब्र और इस्तिकामत और अल्लाह के लिए खुद को सर्व कर देने का एक अजीम अमल है। आज हम खुश नसीब हैं जो छोटे नन्हे बच्चे रोजारों को, जिन्होंने इस माह रमजान के 29 रोजे पूरे किए, उन्हें इज्जत और मोहब्बत के साथ स्टेज पर बुला रहे हैं। मैं दावत देती हूँ उन बच्चों को वो स्टेज पर आए, और रईस भाई जो हम सबके अजीज हैं, जो हमारे कौम के सरबराह हैं, उनके हाथों वो अपना इनाम हासिल करें। ग्रुप नंबर 1 रेडी रहिए। मैं नाम ले रही हूँ। लाइबा इमरान खान, इमरान मोहम्मद यासीन, नूरैन साबिर, कौनैन फातिमा शेख, अब्दुल समद सुफियान, मोहम्मद हुसैन सुफियान, सारा रिजवान, खदीजा ताहिर खान, जमजम फहीमुल्ला अंसारी और नुजैर चौधरी। मैं स्टेज पे आवाज दूंगी, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रिजवाना खाजा। ये बेटा इधर देखो, ये बेटा इधर देख। मैं इकबाल अंसारी साहब को ये दावत देती हूँ कि वो प्लीज आए और बच्चों की हौसला अफजाई करें। रईस भाई आप भी आइए। ग्रुप नंबर 2 के बच्चे सब रेडी रहे। भाई सामने से पीछे भाई, कैमरामैन भाई, कैमरामैन पीछे प्लीज प्लीज।
पीछे हो जाओ, जूम कर लो चाहिए तो। ये सभी बच्चों की हौसला अफजाई करिए। बहुत छोटे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने रोजा रखा, उनकी हौसला अफजाई कीजिए जोरदार तालियों के साथ। ऊपर जाओ ना। परफेक्ट। थोड़ा दी इधर, हाँ थोड़ा दी इधर, बस बस बस। सामने 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 सामने। शुक्रिया। साजिदा आपा जो कि हमारी वार्ड 212 की प्रेसिडेंट है, आप भी स्टेज पर आइए। प्लीज जोरदार तालियां। इन्हें देख के दूसरे बच्चों की भी हौसला अफजाई होगी, उन्हें भी हिम्मत आएगी। समझ में नहीं आ रहा है, सब आगे आ रहे हैं। आ जाओ आगे, मैं भी आ जाऊँ। ग्रुप नंबर 3 रेडी रहना। जोरदार तालियां। आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? तालियां बजती रहनी चाहिए। पीछे पीछे थोड़ा पीछे। ये आता है। एक और सामने देखना। अकलार खान साहब, आपको दावत देती हूँ कि आप आगे आइए आने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मोहम्मद इब्राहिम मुदस्सिर, हिबा फरहाद, खदीजा मोहम्मद रब्बानी, साइमा अतीउल्लाह, अंसारी मरियम जाबिर, आयशा तनवीर, अंसारी हमजा तनवीर, शेख आलिया शाहिद, अंसारी रयान अजहर, सिद्दीक अरहान। जोरदार तालियां। इन्होंने भी रोजा रखा है, ये नन्हे बच्चे ये रोजगार है जिन्होंने 29 रोजे पूरे किए। सूफी जहाँ भी है वो आप स्टेज की तरफ आ जाए। सूफी शेख, थोड़ा पीछे लो ना भाई, छोटी लेन से। सूफी शेख, डब्बा खत्म हो गया। देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी तरफ से बैठने के लिए शीरकुमार उसका इंतजाम किया गया है, तो कोई भी अपनी जगह पे जाइएगा नहीं। बस ये लास्ट प्रोग्राम है मेरी। सब लोग बैठ जाइए प्लीज, खामोशी के साथ में बैठिए। तालियां।
पीछे आ जाओ भाई। मकसद ये था कि बच्चों को मोटिवेट करें भाई ताकि पीछे हो जाओ भाई। बच्चे आने वाले कल का मुस्तकबिल है, रोजा रखना है, बहुत बड़ा काम था गर्मी के मौसम में। और इसके बाद एक दुआ कराएंगे इंशाल्लाह हमारे 211 के वार्ड प्रेसिडेंट है यूसुफ अंसारी साहब। तो मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी अपनी जगह से नहीं जाए प्लीज। आमिर अंसारी साहब आपसे रिक्वेस्ट है आगे आइए और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। शेख सुफियान मिराज, अंसारी यूसुफ फैसल, अंसारी मेहरा साहिद, अंसारी फातिमा, शेख अरमान, सिमरा जैद शेख, जारा जैद शेख, सारा शारिफ अंसारी, आलिया अनीस शाह और अफीफा अरफत अंसारी। सभी लोग स्टेज पे आ जाएं। कैसर अंसारी जहां भी है स्टेज पे तशरीफ लाए। कैसर अंसारी जल्दी आए और तालियों के साथ जोरदार इनका इस्तेमाल कीजिए, बच्चों का इनकी हौसला अफजाई कीजिए। कैसर अंसारी, सादिया अंसारी जहां भी स्टेज की तरफ आ जाए। सादिया अंसारी जल्दी आइए। तालियां बोलनी पड़ती है आप लोगों को, ऐसा क्यों? आप लोगों को एक्साइटेड नहीं हो रहा है कि इतने छोटे बच्चों ने रोजा रखा, उनकी हौसला अफजाई की जाए। ये टीवी का जज्बा शुरू हो गया है और टीवी की तरह ही आग लगती है वो। भाई पीछे। परवेज सर आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी आगे आइए और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। शेख रयान मेराज, खदीजा इमरान, जारा फातिमा, मूसा ताबिश, इजमान रईस, परदीप वसीम, अंसारी जीदान मोहम्मद समीर, अबू बकर अंसारी, अरबा अंसारी, आयशा रफी। प्लीज स्टेज पे आ रहे सारे बच्चे, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करिए। नन्हे बच्चे हैं, बहुत छोटे कम उम्र के बच्चे हैं, ये 8 और 9 साल के बच्चे हैं। इनका ये जज्बा अल्लाह हमेशा कायम रखे और इन्हें देख के जो पीछे इनके बच्चे हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो, वो भी आगे आए और इसी तरह रोजे रखें, दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ें।
अदील हुसैन शाहनवाज खान, उमर काजी, हानिया काजी, मुस्तफा कुरैशी, कश्यप। वकार भाई, सामने सामने जगह आराम से। रोड नंबर 7 की लिस्ट लीजिए। नजाला भाई इधर, भाई इधर। का है, लिस्ट लीजिए प्लीज। ग्रुप नंबर 7 प्लीज रेडी रहिए। आ जाओ पीछे, आ जाओ भाई। सामने सामने देखना। जोरदार तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई की जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए मेरी बहनों। ये नन्हे बच्चे जिन्होंने रोने लगे गर्मी के मौसम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे वार्ड प्रेसिडेंट 211 के यूसुफ अंसारी साहब को, और मैं बुलाना चाहती हूँ वकार खान साहब को। प्लीज स्टेज पे आ जाए। यूसुफ भाई प्लीज स्टेज पे आ जाए। फरहान भाई, मार भाई, रईस भाई बुलाए। कुरैशी मोहम्मद सफान, अहमद गाबिर अंसारी, साबिया शादाब हाशमी, नौशीन रिजवान अंसारी, अंसारी मदीना, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद यूहान सोहेल, अहमद अंसारी, निम्ना अशनार, साबिया शादाब अंसारी, मरियम इशरार अंसारी, नबीला अतीक कुरैशी। जोरदार तालियां। आप लोग भगिए मत प्लीज। बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, 7 साल और 9 साल के ये बच्चे हैं माशाल्लाह, नन्हे फरिश्ते। जोरदार तालियां और जोरदार। वेरी गुड। भाई थोड़ा पीछे आ जाओ यार, थोड़ा पीछे आ जाओ भाई तुम लोग। सामने सामने देखो तो, इधर 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 बेटा, इधर देखो, आ जाओ सामने। लुक हियर, वेट, थैंक यू। अब मैं आयशा अकील अंसारी जो रईस एरिया लेवल फेडरेशन की प्रेसिडेंट है, उनको स्टेज पे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगी। आयशा अंसारी साहिबा। भाई मैं चाहता हूँ इकबाल भाई भी शुक्रिया अदा करें सबका। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत जम मुखर्री तो नहीं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा 1945 से लेके, और आपने देखा भी है अब तक कोई काम करने वाला हमारे इलाके में, मैं सिर्फ अपने इलाके की बात करूँ, हमारे इलाके में 45 से लेकर अभी तक कोई काम करने वाला आप लोगों को कोई दिखा? बिल्कुल। एक शख्स हमारे बीच में आया जिसका नाम है, वाकई उसने हमारे इलाके को बदल के रख दिया। मेडिकल का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हमारे दीनी मामला तक में वो भी हमेशा पेश रहा है। हमारे कई तो शरई मामले में भी, जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को भी हमको हुक्म दिया है, उस पर चलने के लिए उसमें भी पेश रहा है, वो उसमें हमेशा शामिल है। तो इतना कहना चाहूँगा
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भीगा। अल्लाह अब प्लीज बहुत ही खामोशी के साथ में यहाँ हमारे यूसुफ अंसारी साहब दुआ करेंगे और बहुत ही खामोशी के साथ आप लोग इस दुआ का इंतजाम कीजिए। यूसुफ अंसारी साहब प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जितने यहाँ पे हमारी बहनें और हमारे मेहमान जो स्टेज के ऊपर आए हुए हैं, उन सबका यहाँ पे खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आप लोगों के लिए खुसूसी तौर पर नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। थोड़ी सी उसके अंदर ताख़ीर हो गई, माजरत चाहते हैं। 5 मिनट आप और लोग इंतज़ार किए। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह। बच्चों की हौसला अफजाई हुई और हमारे जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं उनकी हौसला अफजाई हुई। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। 5 मिनट आप थोड़ा से और वक्फा लीजिए खामोशी के साथ। अल्लाह के सामने हम थोड़ी अपनी हाजात को रखेंगे और उसके बाद आपके नाश्ते की तकसीम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल हश्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या रब्बल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। क्या अल्लाह हम सरापा गुनहगार हैं, फिर भी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। क्या अल्लाह अपने खुसूसी रहमत खासा का रुजू फरमा और इस उम्मत के ऊपर अल्लाह पाक खुसूसी अपनी रहमत खासा का रुजू फरमा और सबकी बख्शिश फरमा दे। क्या अल्लाह रमजान मुबारक का महीना गुजर चुका, ये बच्चे जो छोटे छोटे तेरी खातिर रोजा रखे, इनके वालिदैन ने इनकी तरकीब दी, इनको दीन सिखाया, इनकी तरबियत की। क्या अल्लाह इन बच्चों के रोज़ों को कबूल फरमा ले, हम बड़ों के रोज़ों को कबूल फरमा ले। इसके बदले में अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा, हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या अल्लाह पाक सारे आलम के अंदर मुसलमान अल्लाह पाक मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमान जो बेघर है, बेसहारा है, क्या अल्लाह हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या अल्लाह उनकी मदद फरमा, क्या अल्लाह उनकी मदद फरमा। क्या अल्लाह तू ही हमारा या अल्लाह पाक मददगार है, तेरे सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। तू मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बेहतरीन साथगार है, बिगड़े कामों को बनाने वाला है, मुईन और मददगार है। ऐ रब, हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और तुझको मदद के लिए पुकारते हैं। क्या अल्लाह पाक को हमारी मदद फरमाकर सारी दुनिया के अंदर अमन व अमान को कायम फरमा दे। क्या अल्लाह पाक हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ चुकी है, गैर ताकतें अल्लाह अपनी पूरी कुव्वत लगा रही हैं कि हमारे से हमारी मस्जिद छीनी जाए, हमारा दीन छीना जाए, हमारा इस्लाम छीना जाए।
अल्लाह पाक तू ही हिफाजत कर सकता है। अल्लाह पाक तूने तो मक्के मुकर्रमा के अंदर सहाबा इकराम की मदद फरमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह पाक उस दुआ में हमारा भी हिस्सा शामिल फरमा दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे और मुसलमान को अल्लाह पाक अमन और शांति के साथ हिंदुस्तान में रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जो गैर ताकतें हैं कि अल्लाह पाक जानता है तू कि वो किस तरीके की ताकतें लगा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा तू है, तेरी ताकत बहुत बड़ी है, तेरी रहमत भी बहुत बड़ी है। कि अल्लाह पाक अपनी रहमत से अल्लाह पाक मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा, नमाज की हिफाजत फरमा। है गफूर रहीम, अल्लाह कैसे हमने रमजान मुबारक के अंदर रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, जिक्र किया, कुरान को पढ़ा, इसी तरीके से अल्लाह हमको हिदायत दे कि हम सारे साल अल्लाह पाक तेरी इसी तरीके से इबादत करते रहे, तुझसे मांगते रहे। कि अल्लाह पाक तू तो देने वाला है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। ऐ रब्बुल इज्जत तू खालिक व मालिक है, हम सब का रब है और हम तेरे बंदे हैं। बंदे का ये काम है कि वो अपने रब को पुकारे। कि अल्लाह पाक तू पुकार को सुनता है, हमारी पुकार को सुन ले और हमारे लिए खैर और भलाई के फैसले फरमा दे। कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। कि अल्लाह पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। कि अल्लाह पाक की हमारी बहनें, मैं तो साल भर देखता हूँ जो ये काम कर रही है कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर और रईस भाई के मदद के साथ अल्लाह पाक के मदद पूरे के अंदर अतराफ में काम कर रही है। कि अल्लाह पाक इनके काम को आगे बढ़ा दे और इन काम के अंदर खैर व बरकत अता फरमा दे। मैं अल्लाह पाक गवाह हूँ कि ये बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी लालच के अल्लाह पाक के हर किसी के पास जाती है, दरवाजा खटखटाती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, नेक हो जाओ और ये लब्बैक कहो, मुत्तहिद हो जाओ। कि अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले और इनकी भी परेशानियों को दूर करना और तमाम की परेशानियों को दूर करना। कि अल्लाह पाक खुसूसी तौर पर हमारे रईस भाई दिलों के अंदर एक उड़न लिए हुए हैं, एक जज्बा लिए हुए हैं कौम का। कि अल्लाह पाक वो रात में उड़न के साथ सो नहीं पाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। हजारों टेलीफोन आते हैं मदद के लिए, लेकिन एक बंदा क्या कर सकता है अल्लाह पाक, जब तक कि तेरी मदद शामिल हाल ना हो। अल्लाह पाक खुसूसी तौर पर रईस भाई की मदद फरमा। किस तरीके का वो काम कौम की मिल्लत की खातिर कर रहे हैं। अल्लाह पाक भिवंडी तो अंधेरी कोठरी थी, वहां पर उन्होंने उजाला कर दिया तेरी रहमत से। अल्लाह पाक उनको इतनी ताकत दे कि सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं उनके परचम तले मुत्तहिद हो जाए और कौम आपस के अंदर मोहब्बत करने लग जाए और मुसलमान कामयाब हो जाए दुनिया और आखिरत के अंदर। ऐसी ताकत रईस भाई को अता फरमा। अल्लाह पाक हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।